बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने घरों में शाद और आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को बुरी नज़र से बचाए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी, जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद आलू ले लिए थे, और जो आलू मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे। आलू को बॉईल करने के बाद हमने इन आलू को मैश कर लेना है अच्छे तरीके से। आलू मैश करने के साथ साथ मैं आपको के साथ चंद बातें भी कर लेती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा आ रही है, और सब मेरी प्यारी बहनों की कोशिश होती है कि ईद उल अज़हा पे हम न्यू से न्यू रेसिपी बनाएं। तो ये मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ईद उल अज़हा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ मैंने आलू अच्छे तरीके से मैश कर लिए थे, और प्लस मेरे पास ये चिकन का कीमा है तकरीबन लगभग 1 kg। आप जो है ना चिकन के कीमे के बजाय आप मटन का या बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ चिकन का कीमा लिया था, और यहाँ चिकन के कीमे को अच्छे तरीके से पीस लिया था। अब इसमें मैंने जो है ना दरमियाने साइज़ की प्याज ऐड करनी है, 1 टमाटर है, और तकरीबन चंद हरी मिर्ची हैं। प्याज को मैंने छील के कुछ इस तरह से मोटा मोटा काट लेना है। हरी मिर्चें मैंने साबुत ही ऐड करनी है, और टमाटर के सेंटर से मैंने बीज निकाल लेना है, क्योंकि हमें बीज नहीं चाहिए, और बीज हमने ज़ाया नहीं करना। ये हमारे हमारे काम आएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर में। तो यहाँ मैंने जो है ना अच्छे तरीके से सारे टमाटर्स के बीज निकाल के कुछ इस तरह से इनको मैंने जो है ना 2 हिस्सों में काट लिए है। अब मैंने चॉपर लेना है, और इस चॉपर में जो है ना ये जो मैंने सब कट किए थे टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, ये ऐड कर देनी है। इसको मैंने जो है ना चॉप कर लेना है। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप इसको जो है ना छुरी की मदद से ही बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं। यहाँ मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब ये सारा जो है ना मैंने चॉप किया हुआ ये वो कीमे में ऐड कर देनी है कुछ इस तरह से। इसके बाद हमने जो है ना इनमें सारे मसाले ऐड करने हैं। ये रेसिपी आप लोग अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती हैं। आप एक बार बनाएंगे तो आपके जो है ना मेहमान उँगलियां चाटते रह जाएंगे। प्याज टमाटर ऐड करने के बाद अब मैंने जो मसाले ऐड करने हैं वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। सब जो मसाले हैं वो घर के हैं। सिर्फ एक मसाला मैंने बाहर से मंगवाया था, वो मसाला है तंदूरी मसाला। तो चलते हैं अब हम इसमें मसाले डालते हैं। सबसे मैंने इसमें धनिया डाला था पिसा हुआ, तो ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून इस पर ऐड किया है। अब इसके बाद जो मैंने मसाला डाला है ये पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी मैंने हाफ़ टेबल ऐड किया है। और ये मैं आपको बता दूँ ये पिस ज़ीरे को मैंने पहले अच्छे से भून लिया था, उसके बाद मैंने इसको पीसा है। पीस कर मैंने इसमें जो है ना ऐड किया है। और ये मेरे पास तंदूरी मसाला है, ये मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। आपने तंदूरी मसाले को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद जो है ना मैंने नमक ऐड किया था। नमक की जो कटोरी थी वो मुझसे गिर गई थी, और इस पर मैंने हस्बे टेस्ट जो है ना नमक ऐड किया है, और आप लोग भी अपने हिसाब से नमक ऐड कर लेना। अब मेरे पास ये है हल्दी। हल्दी भी मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड की है। उसके बाद अब मेरे पास जो है ना ये कुटी हुई लाल मिर्च है, तो ये मैंने भरकर जो है ना 1 टेबल स्पून ऐड किया है। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये कम से कम मैंने 3 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर लेने हैं। इसके बाद मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, ये मैंने थोड़ी सी ऐड करनी है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने इसमें पहले से हरी मिर्चें भी ऐड की हुई हैं और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की है। अब मैंने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स हमने अच्छे तरीके से करना है, और मिक्स करने के बाद इसको मैंने साइड पे कर देना है। अब जो मेरा नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि मेरे पास ये 5 मैंने एग्स लिए हैं उबले हुए अपने अकॉर्डिंग। आप लोग अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं एग्स को। तो मैंने यहाँ पे एग्स को बॉईल करके इसको अच्छे तरीके से छील लेना है। एग्स को छीलने के बाद इसको जो है ना सेंटर से कट लगा के इसको 2 हिस्सों में कर देना है। और ये जो कट है जैसे कि एग्स ओवल शेप में है, सेम उसी शेप में मैंने इसके कट लगाने हैं, ना कि सेंटर में मैंने इसके कट लगाने हैं। अब मैंने यहाँ पे सारे एग्स को कट लगा दिए। अब जो मैंने कीमे का मसाला बनाकर साइड पर रखा था उसको मैंने थोड़ा सा अपने हाथों पे उठाना है, और दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसको अपने पूरे हाथ पे कुछ इस तरह से फैला लेना है। अब मैंने हाफ एग का पीस उठाना है, उसको सेंटर पे रखते हुए, और जो मेरा मसाला था वो पूरे एग के इर्द गिर्द मैंने अच्छे तरीके से लपेट लेना है, और दोनों हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसको अच्छे तरीके से ओवल शेप में मैंने बना लेना है, कुछ इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी प्रोसीजर के साथ मैंने सारे एग चिकन लॉलीपॉप बना लेने हैं।
आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको रेसिपी की बिल्कुल भी समझ नहीं आनी। तो यहाँ मैंने सारे लॉलीपॉप अच्छे तरीके से बना लिए हैं। अब इसको मैंने थोड़ा साइड पे रख देना है। इसका जो अगला प्रोसीजर है वो हमने बनाना है। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून जो है ना कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसको मैंने जो है ना लिक्विड सा पेस्ट बना लेना है। ये बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए, पतला सा होना चाहिए, हमें थिक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इसको मिक्सचर की मदद से हमने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। अगर आपके पास मिक्सचर नहीं है तो आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेस्ट बनाने के बाद वो जो मैंने एग चिकन लॉलीपॉप बना के रखे थे वो मैंने इस पेस्ट में डीप करते जाना है कुछ इस तरह से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह से जो है ना मैंने सब लॉलीपॉप इसमें डीप कर देने हैं। एग चिकन लॉलीपॉप को अच्छे तरीके से डीप करने के बाद अब मैंने है आइसक्रीम स्टिक का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों के पास आइसक्रीम स्टिक नहीं है तो आप इसको मार्केट से इजीली अवेल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से मैंने सब एग चिकन लॉलीपॉप में स्टिक के जो है ना लगाते जाना है। ये प्रोसीजर करने के बाद अब हमारा जो अगला प्रोसीजर होगा वो फ्राई करने का होगा। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में जो है ना ऑयल को गर्म होने के लिए से पहले से छोड़ दिया था। जब मेरा ऑयल गर्म हुआ है तो इसमें मैंने 1 बाय 1 करके सब एग चिकन लॉलीपॉप ऐड करती गई हूँ। जब मैंने ऑयल में एग चिकन लॉलीपॉप डाल दिए तो इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और इसको मैंने मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट बाद जब इनकी एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी थी तो मैंने इसके स्पून की मदद से हल्के हाथ से इनकी साइड पलट दी। इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने भी इसी तरह से जो है ना हल्के हाथ से इनकी साइड चेंज करनी है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने इनको निकाल देना है। सेम इसी प्रोसीजर के साथ मैंने सारे एग चिकन लॉलीपॉप फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ मैंने सारे एग चिकन लॉलीपॉप अच्छे तरीके से फ्राई कर ली है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपने मेहमानों को इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, दही की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ या फिर मायोनीज़ के साथ। तो हमने इस जो लॉलीपॉप का सालन बनाना है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज को अच्छे तरीके से काट लिया है और एक पतीली में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर लिया है और प्याज को मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेना है। इस तरह का हमें ब्राउन प्याज चाहिए था। तो ये हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। प्याज को निकालने के बाद हमने इसी प्याज में 1 प्याली दही ऐड कर देना है और इसके बाद हमने इसमें 3 से 4 दरमियाने साइज़ के कटे हुए टमाटर ऐड कर लेने हैं और कुछ जो है ना 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। और इनको ऐड करने के बाद हमने एक ग्राइंडर का जग लेना है और इसमें ये सब कुछ डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हमने सेम वही पतीली लेनी है और उसी में जिसमें हमने पहले से प्याज ग्राइंड किया था उसी ऑयल को गर्म करने के बाद हमने वो जो मिक्सचर ग्राइंड किया था वो हमने इसमें डाल देना है और इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए पका लेना है मीडियम आंच पर। इस स्टेज पे जब हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है, क्योंकि हमने लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद हमने 10 मिनट इसलिए पकाना है ताकि इसमें लहसुन अदरक की स्मेल ना आए। तो 10 मिनट तक हमने इसको लगातार पकाने के बाद कुछ इस तरह से जो है ना इसकी लुक नज़र आई है, देख सकते हैं आप वीडियो में। अब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने रेड चिली ऐड की है, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, 1 टीस्पून ही तंदूरी मसाला ऐड किया है, 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च पिसी हुई ऐड की है, हस्बे जायका नमक ऐड किया है। पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इन मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। मसाले को भूनते वक्त हमने मुसलसल लगातार चम्मच हिलाते जाना है और 3 से 4 मिनट हमने मसाला भूनने के बाद मैंने इसमें कट लगा के 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब लोग अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट पकने के बाद हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ करने के 3 मिनट पहले मैंने इसमें एग चिकन लॉलीपॉप जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए है। ये सारे इसमें ऐड करने के बाद हमने इसमें बिल्कुल स्पून नहीं हिलाना और इसको दम वाली फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें।
3 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। आप वीडियो में देख सकते हैं ये हमारा एग चिकन लॉलीपॉप सालन बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। आप ये रेसिपी ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है कि बड़ों को और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप इसमें डिश आउट करने के बाद हमने इस पे ऊपर हल्का सा जो है ना धनिया छिड़क दिया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की मज़े की रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मज़े की रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।